नीतीश जी दिल्ली क्या गए कि बिहार में उनको सरकार गिराने की यहां से तैयारियां शुरू हो चुकी है। राजद की रातों रात बैठक चल रही है कि नीतीश कुमार की सरकार को कैसे गिराया जाए और विधायक को कैसे इधर से उधर किया जाए। और तेजस्वी का यह बयान जब से आया है कि 3 महीने के अंदर नीतीश कुमार का सरकार जाने वाला है, उसके बाद से ही सुगबुगाहटें तेज हो गई। क्या कहा रामकृपाल ने और क्या कहे बिहार के उप मुख्यमंत्री, और पटना में किन किन मंत्रियों उप मुख्यमंत्रियों के घर में जा पहुंचा है पानी, पटना कितना पानी से बेहाल है। हम तमाम खबरें सुनाएंगे इस बिहार के पॉलिटिकल सेगमेंट में, जो अभी इस वक्त हम लेकर आते हैं। बिहार की राजनीति से लेकर बिहार में क्या कुछ चल रहा है और कौन से मुद्दे प्रमुख हैं, शिक्षक बहाली को लेकर भी तमाम बातें हम करेंगे चंद मिनटों में। उससे पहले बता देते हैं कि आप देख रहे होंगे झकास भारत और मेरा नाम हुआ रविकांत। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, और फेसबुक पेज को लाइक नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, ताकि आप तक बिहार के खबरों से ही अपडेट नहीं हो। देश की भी खबरें मैं इस पे लाते रहता हूं। और अभी जो चल रहा है बिहार की राजनीति में, उससे पहले हम बता दें कि जो इमरजेंसी लगा था आज से 36 साल पहले, बिल्कुल 1975 में 46 साल पहले, माफ़ी चाहूँगा 36 साल पहले बोल दिया था, 46 साल पहले इंदिरा गांधी की सरकार थी। और इमरजेंसी में क्या कुछ हुआ इस देश में, जब विपक्ष को बोलने का ही मौका नहीं दिया गया, बल्कि उन्हें सीधे जेल में बंद कर दिया जाता था। और भी ऐसे कई भयानक कहानियां इमरजेंसी की कहानियां हैं जो हम सुनाएंगे वक्त रहते। मगर इससे पहले बिहार की राजनीति पर मैं बात करना चाहूँगा। इमरजेंसी में लोग जानते हैं कि इंदिरा गांधी की तानाशाही रवैये के कारण किस प्रकार से वह प्रधानमंत्री बने रहने के लिए और अपनी सरकार बचाने के लिए उन्होंने वो हर हथकंडे अपना लिए, और संविधान और कानून के कई ऐसे धाराओं में जो उल्लंघन कर बैठे केवल प्रधानमंत्री के पद तक बने रहने के लिए। यह याद रखा जाएगा तमाम चीज़ें कि कैसे विपक्ष के नेताओं को जेल खानों में सीधे बंद कर दिया जाता था, तभी जयप्रकाश नारायण का उभार होता है। यही पटना विश्वविद्यालय से उनकी रणनीति बनती है। मगर इंदिरा गांधी ने कभी भी यह स्वीकार नहीं किया कि ये आंदोलन जेपी का है, बल्कि वो बार बार दोहराती थी कि ये सारा किया धरा, ये सारा रचा हुआ संग्राम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का है और उसके स्वयंसेवकों का है। लगातार वह यह कहते रहीं, जो अखबार के कटिंग से पता चलता है। मगर इमरजेंसी पर ही अगर हम थोड़ी सी बात कर लें, तो उस वक्त इंदिरा गांधी के जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो जीती हुई सीट थी, उसको चैलेंज कर रहे थे राजनारायण। बाद में हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया था, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने। उसके बाद फिर जिस प्रकार से इंदिरा गांधी को केवल प्रधानमंत्री पद ही नहीं छोड़ना पड़ा, उनकी सरकार भी चली गई और कांग्रेस को इस देश में पहली बार पराजय का सामना करना पड़ा और पहली बार गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनी। मगर जो मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, उसके बाद चौधरी चरण सिंह का टर्म आता है, 2-2.5 सालों का इन दोनों ने मिलकर रहते हैं। भले ही बाद में इंदिरा गांधी का कमबैक हो जाता हो, मगर यह एहसास करा दिया गया कांग्रेस को कि आप चुनाव हार भी सकते हैं। उसके बाद फिर वाजपेयी की सरकार आती है, जो प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, पूरी सरकार चलती है। ये हम बिहार की सेगमेंट सुनाते सुनाते हम इमरजेंसी के वक्त भी लेकर चले गए। मगर अब बिहार की राजनीति पर हम आना चाहेंगे। हम कह चुके हैं कि इमरजेंसी के दौर को लेकर हम अच्छी से पूरी जानकारी लेकर आएंगे। वो पल पल की उस वक्त क्या कुछ हुआ था, वो तमाम खबरें हम सुनाएंगे। बिहार की राजनीति में क्या हो रहा है, नीतीश कुमार के खिलाफ ही इतने जो माहौल बन चुका था बिहार में, बिहार विधानसभा चुनाव के वक्त ही पता चल जाता है। रही सही कसर चिराग पासवान पूरा कर चुके थे। जो अभी तोड़ जोड़ चल रहा है, वह नीतीश कुमार ऐसे ही नहीं एलजेपी को तोड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि वह भी जानते हैं कि बिहार की राजनीति में हमें पिछले 20 सालों में इतना कमजोर किसी ने नहीं किया था जितना चिराग पासवान के एक स्टैंड ने कर दिया कि हम एनडीए में रहते हुए नीतीश कुमार के खिलाफ सीट खड़ा करेंगे। कुछ सीटें बीजेपी पर भी लड़ाए थे चिराग पासवान। मगर जो अब तेजस्वी यादव दिल्ली से आने के बाद जिस प्रकार से हमलावर हैं, उनका यह दावा है कि नीतीश कुमार की सरकार को हम 3 महीने से ज़्यादा नहीं चलने देंगे। उसी पर आरजेडी से सांसद और विधायक रहे और काफ़ी लालू यादव की काफ़ी करीबी रहे, मगर 7 सालों से वह भारतीय जनता पार्टी में। रामकृपाल यादव का बयान आता है कि हिम्मत है तो 3 घंटे में ही सरकार गिरा दीजिए ना, किसने रोका है। यह कहना था रामकृपाल यादव का। वहीं ताराकिशोर प्रसाद का भी कहना था कि तेजस्वी को इतनी हिम्मत नहीं है कि बिहार में सरकार गिरा सकें, जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। खूब राजनीतिक नोक झोंक चल रही है। उसी बीच उपेंद्र कुशवाहा का भी प्रहार बयान आता है
दोनों तरफ से खूब बयानबाजियां चल रही है, चाहे वह सांसद हो या फिर मंत्री हो, उप मुख्यमंत्री तक को बयान देना पड़ रहा है तेजस्वी को लेकर। मगर नीतीश कुमार अभी दिल्ली में इलाज उनका आंख का हुआ है मोतियाबिंद का। उसके बाद अब चिराग पर आते हैं। चिराग पासवान की खबरें यह है कि वो अपने माताजी को भी राजनीति में उतार सकते हैं। खबर यह है कि 5 तारीख को आशीर्वाद यात्रा के दौरान उनको जिस प्रकार से तेजस्वी से ऑफर मिला है तो वो तेजस्वी से भी मिलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि वह खुलेआम कह चुके हैं कि बीजेपी को जिस प्रकार से और प्रधानमंत्री मोदी को हम समर्थन करते हुए नजर आते थे, मगर प्रधानमंत्री मोदी अपने हनुमान की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। उनके घर में लगी तस्वीर को लेकर जब पत्रकारों ने पूछा कि क्या यह तस्वीर आपकी कब तक रहेगी नरेंद्र मोदी के साथ, तो उनका कहना था कि हम उम्मीद करते हैं कि ये तस्वीर हमेशा लगा रहे, मगर हमें आज राम का समर्थन है, यानी प्रधानमंत्री मोदी का समर्थन हमें चाहिए। और जिस प्रकार से समर्थन नहीं मिल रहा है, इसको लेकर चिराग असमंजस में हैं और चिराग पासवान को यह दुख है, मगर फिर भी वह राम पर ही भरोसा जताते हुए नजर आ रहे हैं चिराग पासवान। चाहे वह कांग्रेस का प्रलोभन हो या फिर तेजस्वी राजद के कई नेताओं की प्रलोभन हो कि हमारे पार्टी में आ जाइए, हमारे पार्टी में। अभी होड़ सी मची हुई है चिराग पासवान को अपनी पार्टी में लाने के लिए। यही आज की चिराग पासवान की मजबूती है कि उनके पास 6% वोट हिल नहीं रहा है। चाहे वह अकेले 125 सीटों पर लड़े हों, लगभग 134 सीटों पर लड़े थे, तब भी उनके पास 5.25% वोट आया था। उन्हीं की पार्टी के बड़े नेता का कहना है कि यह कुछ वोट बीजेपी की है, कुछ वोट नीतीश कुमार से जो नाराज थे और आरजेडी को वोट नहीं करना चाह रहे थे, उन्होंने तीसरा रास्ता चिराग पासवान में देखा। यानी चिराग पासवान एक माहौल बदल सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अगर वो पूरे सीटों पर लड़े होते 243 सीटों पर, तो इसमें कोई शक नहीं था कि उनके पास 10% सीट आता हुआ दिखता। वहीं अब बात करते हैं जो कल बारिश, जो जिस प्रकार से भयानक बारिश हुई है कल रात, उसके बाद जिस प्रकार से पटना की तमाम सड़कों पर और बिहार के लगभग आधा दर्जन जिलों में बाढ़ के प्रकोप अभी से ही नजर आ रहे हैं। मगर जैसे ही समय बीतेगा हम लोग देखेंगे कि दर्जनों से ज़्यादा जिला बिहार में बाढ़ के प्रकोप को काफ़ी ढक लिया है और बाढ़ का प्रकोप देखने के लिए जल स्तर जिस प्रकार से बढ़ेगा अगले महीने जुलाई और अगस्त में, हम देखेंगे कि बिहार में बाढ़ के लिए क्या क्या सुविधाएं, पानी के निकास के लिए क्या क्या सुविधाएं यहाँ के मुख्यमंत्री जी ने किया है और केंद्र से क्या क्या सहायता मिली है, तमाम पोल खोल उस वक्त होगा। मगर कल की बारिश ने पटना की राजनीति में माहौल में गर्माहट पैदा कर दी है, क्योंकि नंदकिशोर यादव जो पहले के पथ निर्माण मंत्री हैं, उनके घर डूब गया। वहीं उप मुख्यमंत्री, बिहार की उप मुख्यमंत्री रेणु देवी का भी घर डूबता हुआ नजर आता है। वहां पर पत्रकारों ने जा करके सारा हालिया बाकिया दिखाया है कि कैसे पटना के तमाम मंत्री और तमाम विधायकों के आवास डूबे हुए नजर आए। तो सोचिए कि पटना वासियों को कितना परेशानी हो रही होगी इस हल्की फुल्की बारिश में। हल्की फुल्की कहने का मतलब यह हुआ कि घंटे 2 घंटे अगर तेज बारिश हो जाए तो पटना की हालत और दुर्दशा देखने के लायक रहता है। तमाम नगर निगम, तमाम अधिकारी पदाधिकारी, तमाम मंत्रालयों का पोल खुलते हुए नजर आता है चंद घंटों की बारिश में। अभी ये सप्ताह भर की जो माहौल है, जो टिप टिप बारिश पड़ रहा था, मगर कल जिस प्रकार से बारिश आई, तमाम सरकारी प्रशासनों की भी पोल खोलते हुए नजर आई। अब देखना यह है कि ज़्यादा बारिश अगर हो गई पटना में तो फिर से 2019 सितंबर अक्टूबर की तरह नाव चलते हुए देखेंगे पटनावासी, जो 1.25 साल पहले देखे थे। अभी के लिए हम इतना ही कहेंगे कि आप देख रहे होंगे झकास भारत, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और फेसबुक पेज को लाइक जरूर कीजिएगा। इससे क्या होगा कि हमारा मनोबल बढ़ा रहेगा कि आप चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि जितने लोग देखते हैं उतने करते नहीं हैं। फिर भी हम उम्मीद करेंगे कि वो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी जाएँ, खबरें वहाँ पर भी है, फॉलो करें ताकि खबरें उन तक लगातार जाती रहे। अभी के लिए इतना ही कहेंगे कि मेरा नाम हुआ रविकांत, आप देख रहे होंगे झकास भारत। धन्यवाद।